सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं टॉप 20। चलिए शो की शुरुआत करते हैं ग्लोबल संकेतों के साथ और सबसे पहले देखेंगे गिफ्ट निफ्टी, यहां पर किस प्रकार के संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं। कल का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिला था, लेकिन आज ग्लोबल हैंडओवर के चलते आप गिफ्ट निफ्टी को थोड़ा सा नीचे देख रहे हैं। 70 अंकों का कट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। 26,040 का स्तर है, लेकिन दरअसल ये गिरावट क्यों आ रही है इसे समझते हैं। यूएस के मार्केट्स में सबसे पहले कल की जो क्लोजिंग यूएस के मार्केट्स में स्पॉट के आपको देखने को मिली है, यानी डाउ, नास्डैक और S&P 500, ये तीनों इंडिसेस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। यहाँ देखकर आप समझ सकते हैं कि गिरावट आपको अक्रॉस द बोर्ड नजर आई थी, चाहे आप डाउ को देखें या फिर आप S&P 500, थोड़ा सा लाल निशान यहाँ पर नजर आया, और नास्डैक, क्योंकि AI रिलेटेड जो टेक स्टॉक्स में गिरावट आपको देखने को मिल रही है, बिल्कुल ट्रेंड बरकरार देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 140 अंकों के कट के साथ नास्डैक ये बंद हुआ। लेकिन फिलहाल के लिए देख लेते हैं कि फ्यूचर्स आपसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर्स ताज़ा हाल आपको बताएंगे कि यूएस के मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो लाल निशान अक्रॉस अगेन, गिरावट जरूर है लेकिन कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। डाउ महज ना के बराबर 45 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। S&P की बात करें तो 13 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और नास्डैक ये भी 90 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल के लिए कामकाज कर रहा है। यानी साफ बात है कि यूएस मार्केट से जो हैंडओवर आपको देखने को मिल रहा है, जो संकेत है थोड़ी सी सुस्ती और हल्की सी गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन एशियन मार्केट्स क्या कहते हैं, अब एक काम करते हैं, एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। एशियन मार्केट से समझ में आएगा कि क्या माहौल चल रहा है। तो इसमें फिलहाल के लिए निकाई नीचे है 620 अंक, हैंगसेंग 230 अंक, शंघाई में देखें तो 28 अंकों की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। यानी साफ बात है कि अगर आप ग्लोबल मार्केट से संकेत देख के चल रहे हैं तो गिरावट है। लेकिन एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि एक डीकपलिंग सॉर्ट ऑफ देखने को मिली है भारतीय मार्केट्स, यूएस और ग्लोबल मार्केट के एक्शन में, क्योंकि जब इन मार्केट्स में तेज़ी आ रही थी तभी भी भारतीय मार्केट्स चले नहीं थे। आज इंपॉर्टेंट डे इसके लिए भी है क्योंकि आज निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट यानी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और अब तक का जो सेटअप है ये थोड़ा सा ऑफलोज रिकवरी वाला है। निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग हुई है स्पॉट में 26,027 के पास देखने को मिली, और हमने देखा भी था कि डेटा के लिहाज से 26,000, 26,100, 26,200 यहाँ पर सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल रही है। पुट राइटिंग के लिहाज से 25,900, जो कि काफ़ी लॉजिकल होता है कि 25,900 आपके पास एक सपोर्ट के तौर पर हो गया, और फिर 26,000 के ऊपर टिकता है तो फिर वहाँ पर कॉल राइटर्स को नुकसान, ऊपर और सॉन्ग चले गया तो 26,100 के कॉल राइटर्स को नुकसान, और फिर 26,200। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ पर हर्डल्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब तक का मार्केट का ट्रेंड ये कहता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। आज के सेशन के लिहाज से देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जहाँ के पर आप देखेंगे कि इन स्टॉक्स में रिएक्शन है, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स है। तो सेटअप के लिहाज से एक्टिव डे देखने को मिल सकता है लेड बाय निफ्टी, क्योंकि आज है निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी। इसके अलावा कुछ खास पॉकेट्स हैं सेक्टर्स के लिहाज से जो आपके रडार पर रहने चाहिए। इनमें से सबसे बड़ा है इंश्योरेंस, क्योंकि 12 तारीख से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि FDI की जो लिमिट बढ़ाने की सरकार बातचीत कर रही है, तो इसका बिल यहाँ पर पेश हो सकता है। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनको भी आप रडार पर रख के चल सकते हो। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत कर लेते हैं स्टॉक्स के साथ, और मेरे पास जो है आज 8 स्टॉक्स इन ग्रीन है, 2 स्टॉक्स इन रेड है, और शुरुआत मैंने की है RBL बैंक के साथ, क्योंकि एक सरप्राइज रेजिग्नेशन आपको कंपनी के CFO की तरफ से देखने को मिला, और बड़ी बात यह है कि तत्काल प्रभाव से रेजिग्नेशन है, तो हो सकता है कि रेजिग्नेशन स्टॉक प्राइस पर इंपैक्ट करता हुआ नजर आए और इस स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिले। कल ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। तो RBL बैंक के स्टॉक को सबसे पहले रखा है इन रेड। दूसरा स्टॉक है HFCL, और ये स्टॉक ऐसा है जो बड़े लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लगातार गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। पिछला 4 हफ्ता ऐसा है जहाँ पर लगातार लोअर लोज देखने को मिल रहे हैं। मैं 4 सत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 हफ्तों की बात कर रहा हूँ। इनके बीच में आप देखें तो हाइस ज़रूर ब्रीच किए हैं, लेकिन लोज लगातार कंसेक्यूटिव लो से लोअर ही देखने को मिला है। अब फिलहाल 1 साल के निचले स्तर पर चल रहा है, और 1 साल में गिरावट यहाँ पर ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 48% का कट यहाँ पर पिछले 1 साल में आपको देखने को मिला है। ये स्टॉक चल नहीं पा रहा है। इस स्टॉक की खास बात ये भी है कि अगर आप इसको देखें कि सिग्निफिकेंट ऑर्डर विन्स भी मिलते हैं तभी भी स्टॉक चल नहीं पाता है। तो एक इनहेरेंट वीकनेस यहाँ पर चार्ट्स पर नजर आ रही है। मार्केट आज अगर कमजोर होता है, ऑफ आइस का एक्शन देखने को मिलते हैं, कमजोर शेयरों में गिरावट आती है, तो ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करके चल सकते हैं। HFCL इस स्टॉक को रखा है इन रेड। यतिन, आपके अगले दो जी। तो जैसे आशीष ने बताया, आज का ट्रेड सेटअप और आज इंश्योरेंस बिल टेबल होने वाला है पार्लियामेंट में, तो इंश्योरेंस कंपनीज ऑब्वियसली फोकस में रहेंगी। ग्लोबल संकेत मिक्स्ड है।
एक फ्लैट नोट पे अमेरिकी मार्केट बंद हुए हैं। भारतीय मार्केट भी SGX निफ्टी यानी अब गिफ्ट निफ्टी आपको 65 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन इंश्योरेंस स्टॉक्स तो ऑब्वियसली फोकस पे रहेंगे और इसीलिए मैंने शुरुआत के 3 स्टॉक्स इंश्योरेंस कंपनीज ही ली हैं। इंश्योरेंस बिल टेबल होने वाला है, बहुत सारे रिफॉर्म्स आने वाले हैं, उसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म है FDI जिसको 100% किया जाएगा और कहीं ना कहीं निवेशकों को और जो संस्थागत निवेशक हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए अच्छी बात है क्योंकि भारत का इंश्योरेंस कंपनी अब फुल्ली ओपन हो चुका है जहां FDI 100% रहेगी। तो LIC, SBI लाइफ और नीवा बूपा ये 3 इंश्योरेंस कंपनीज फोकस में है। और एक बात ये भी है कि शायद सरकार होल्डिंग कंपनीज जो नॉन बैंक बैकग्राउंड की हो उनको इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्जर की एक अलाउंस दें, तो दूसरे बहुत सारे जैसे इंक्लूडिंग मैक्स फाइनेंशियल भी फोकस में रहेगा, लेकिन मैंने 3 ही चुने हैं, LIC, SBI लाइफ और नीवा बूपा। तो क्लियरली आज पूरा फोकस रहेगा इंश्योरेंस कंपनीज पे और बिल टेबल होगा, तो उसके पहले कोशिश ये करेंगे कि CNBC आवाज़ पे आपको सबसे पहले फाइन प्रिंट बताया जाए क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स की न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही थी, ज़रूरी नहीं सारे के सारे रिफॉर्म्स हो जाएं। तो 3-4 ऐसे मसौदे हैं इंक्लूडिंग ओपन आर्किटेक्चर, कंपोजिट लाइसेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए फ़ायदा भी करेंगी, नुकसान भी करेंगी। तो देखते हैं कौन से रिफॉर्म्स, कौन से मसौदे पास होते हैं लोकसभा और फिर राज्यसभा में इंश्योरेंस बिल को लेके। लेकिन हाँ 3 स्टॉक जैसे कि मैंने पहले बताया, LIC, SBI लाइफ और नीवा बूपा, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज रहेंगे रेडार पे। अगले 2 स्टॉक है मेरी लिस्ट में, इमामी लिमिटेड, इस स्टॉक पर आप नजर रखिएगा। और कल के मार्केट का प्राइस एक्शन आप देखें तो FMCG स्टॉक्स में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी, चाहे आप ब्रिटानिया की बात करें, नेस्ले की बात करें या अन्य GCPL जैसे जो स्टॉक्स हैं इनमें भी एक्शन देखने को मिला था। अब इमामी हाई से सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, मैं देख पा रहा हूँ कि अपने जो ऑल टाइम हाई है यहाँ से ऑलमोस्ट 34-35% की गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को मिली है। वीकली चार्ट आपको रिवर्सल के संकेत दिखा रहा है, लेकिन खास बात है कि पिछले कुछ दिनों से जो प्राइस एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से इस स्टॉक में हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन देखने को मिले और इस शो के दौरान काफ़ी बार चर्चा करके हमने आपको बताया कि क्लासिकल अप ट्रेंड के संकेत देखने को मिलते हैं जब स्टॉक के अंदर हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन लगातार कंसेक्यूटिव एक स्ट्रीक के माध्यम से आपको देखने को मिले। तो कल 1.25% की तेज़ी देखने को मिली थी और आज भी अगर होता है कि थोड़ा सा मार्केट क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है नर्वस हो तो ऐसे में FMCG स्टॉक्स पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अच्छा चार्ट है, एक बार चार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। अगला स्टॉक है AIA इंजीनियरिंग और इस स्टॉक की चर्चा हमने लगातार की है काफ़ी बार। अब काफ़ी बढ़िया सेटअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है AIA इंजीनियरिंग का। अगर आप वीकली चार्ट देखें तो आपको यहाँ पर एक अक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और लगातार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। निश्चित तरह से लगातार ये स्टॉक हमने डिस्कस किया हुआ है और ख़ास बात ये कि एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स इस स्टॉक में देखने को मिला है पिछले 2 सत्रों से। तो जो पिछली 2 कैंडल्स हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिला और वॉल्यूम एक्शन भी सपोर्टिव है। इसी के चलते AIA इंजीनियरिंग इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। एब्सोल्युटली, AIA इंजीनियरिंग ये कंपनी जो है सीमेंट कंपनीज को केपेक्स करने में मदद करती है और इनके जो पुर्जे हैं और जो प्रोजेक्ट की चीज़ें हैं ये सीमेंट कंपनियां यूज़ करती हैं। तो ऐसे भी ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। क्योंकि मैंने शुरू के 3 स्टॉक्स पढ़ लिए थे, चौथा स्टॉक मेरे लिस्ट में है इंटेलेक्ट डिज़ाइन। और अगर हम बात करें कंपनी की तो यहाँ इन्होंने एक ग्लोबल करार किया है, तो खबर के तरीके से इसको देख रहा हूँ एक पॉजिटिव। इंटेलेक्ट डिज़ाइन की जो सब्सिडरी है इन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज और क्रेडिट यूनियन जो कैनेडियन पेंशन फंड्स हैं, क्रेडिट यूनियंस हैं, इनको अपनी सेवाओं से लैस करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक डील साइन की है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो 35 क्रेडिट यूनियंस हैं 8 प्रोविंसेस के अंदर, जिनकी $13 बिलियन की कुल AUM है। लगभग 4.25 लाख कस्टमर्स ये सर्व करते हैं। और इंटेलेक्ट डिज़ाइन बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिससे आप ज़्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से अपने फाइनेंशियल और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कीप कर सकते हैं। तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन इस MOU के चलते फोकस में रहेगा। तो आशीष मेरे 4 अब हो गए। हाँ, अगले 2 मैं बता देता हूँ। अगला स्टॉक है मेरे पास इंडियन मेटल्स एंड फेरोअलॉयज, IMFA। यहाँ पर आप नजर रख के चलेंगे। इस स्पेस में दरअसल कुछ हो रहा है। जितने भी इस स्पेस के स्टॉक्स हैं सब में अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली है। अब इस स्टॉक को चुनने का कारण ये है कि पिछले 2 दिनों से बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन देखने को मिला है।
कल की वॉल्यूम आप देखें तो मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी। इंडियन मेटल्स एंड फेरोलॉयज ऑलमोस्ट 4% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले थे। अब इस स्टॉक के अंदर आप देखें तो एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिला है और जिस मोमेंटम के साथ लगातार ये स्टॉक बढ़ता जा रहा है, एक कन्विक्शन आ रहा है स्टॉक में। ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद हो सकता है कि और फर्दर रैली यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो टेक्निकल सेटअप बहुत बेहतरीन है और जब पूरा सेक्टर साथ में चलता है तो इन स्टॉक्स पर कन्विक्शन भी आता है। तो इंडियन मेटल्स फेरोलॉयज का चार्ट एक बार आप जरूर देख सकते हैं, ऑल टाइम ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा अनुपम रसायन, ये स्टॉक भी आप नज़र रखेंगे क्योंकि जब कल मैं स्क्रीन कर रहा था ऐसे स्टॉक जिनमें ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देखने को मिली, इनमें से एक ये भी स्टॉक है जहाँ पर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया एक्शन आपको देखने को मिला। अब केमिकल स्पेस में आप देखें चल कल आरती इंडस्ट्रीज़ हो, अनुपम रसायन हो, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर खरीदारी नजर आई। हालांकि कल 1-1.25% के आसपास के मूव्स देखने को मिले थे, लेकिन क्लोजिंग के लिहाज से इंट्राडे के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ क्लोजिंग जो कल की देखने को मिली है डेली चार्ट पर, डेली चार्ट की कैंडल की क्लोजिंग है ये ऑल टाइम हाई, अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है। और आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने कंपनी के मैनेजमेंट से बात की थी, जब कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि जो हाल ही में कंपनी ने जेहॉक फाइन केमिकल्स का जो अधिग्रहण किया है, यूएस की जो कंपनी है, इससे एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सिनर्जिस्टिक बेनिफिट है, इनका पोर्टफोलियो का विस्तार होगा, एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज है। साथ ही ये जो एक्विजिशन है इससे बताया जा रहा है कि ईपीएस में भी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि ये कोई नई खबर नहीं है, पुरानी खबर है, लेकिन डेवलपमेंट जिस प्रकार से बढ़िया देखने को मिल रहा है, शायद इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में बढ़िया एक्शन देखने को मिला। और अनुपम रसायन के अब तक के पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स भी आप देखें तो यहाँ पर एक बढ़िया ट्रेंड नजर आएगा। तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट और फंडामेंटल पुश के साथ अनुपम रसायन इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। बिल्कुल, अनुपम रसायन ये स्टॉक मुझे लगता है नए 52 वीक हाई पे है ऑलरेडी, और एक केमिकल स्टॉक में डाइवर्जेंस है क्योंकि यही पूरे सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन पांचवा स्टॉक जो मेरी लिस्ट पे है वो है बीएल कश्यप, और इनको एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। इनफैक्ट इनको सत्वा चेन्नई नॉलेज सिटी के लिए सिविल वर्क्स का ऑर्डर मिला है जिसकी कुल वैल्यू है 616 करोड़ रुपए। तो एक बड़ा ऑर्डर कंपनी के हाथ लगा है, और अगर हम देखें तो अभी करंट मार्केट प्राइस केवल 1200 करोड़ है, और कहीं ना कहीं ये बड़े ऑर्डर्स जो हैं इनको एक बूस्टर देते हैं ज़रूर शॉर्ट टर्म में। तो आज ये स्टॉक रेडार पर रहेगा एक बड़े ऑर्डर विन के चलते जो इनको चेन्नई से आया, जैसे कि मैंने पहले कहा है। और छठा स्टॉक जो मेरी लिस्ट पे है वो है किम्स यानी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और इन्होंने बेंगलुरु में अपना नया हॉस्पिटल शुरू कर दिया है जिसकी कुल कैपेसिटी 350 बेड्स हैं। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। तो आज 2 स्टॉक्स साउथ इंडिया से, एक बीएल कश्यप और एक किम्स, दोनों ही स्टॉक्स रखिए अपने रडार पे। ऑब्वियसली न्यूज़ के चलते इन दोनों ही स्टॉक्स को हरे में लेके चल रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बचे 4 स्टॉक्स। के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में फिनिक्स मिल्स। इस स्टॉक पर आप नजर रखिएगा, खास टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया और बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अब इस स्टॉक में खास बात है कि अगर आप इसका वीकली और मंथली यानी बड़े टाइम फ्रेम के बड़े चार्ट्स देखेंगे तो आपको एक कन्विक्शन नजर आएगा, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और ऑलमोस्ट 1 साल के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट की तरफ ही आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि फिलहाल के लिए ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके चल रहा है। ऐसा नहीं कि स्टॉक में ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट अभी भी बड़ा होना बाकी है, लेकिन एक कंसोलिडेशन जो है एक अक्यूमुलेशन को बता रहा है कि स्टॉक में जब भी गिरावट आती है तब स्ट्रॉन्ग हैंड्स स्टॉक को अक्यूमुलेट करते हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीकली मंथली दोनों टाइम फ्रेम पर स्टॉक में कन्विक्शन बन रहा है। इसी के चलते फिनिक्स मिल्स इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोरोमंडल इंटरनेशनल स्टॉक पर भी आप नजर रखेंगे। हालांकि कल के सत्र में हमने देखा था कि ऑलरेडी जितने भी फर्टिलाइजर स्पेस के स्टॉक्स हैं और खासतौर पर जो छोटे फर्टिलाइजर जैसे एनएफएल है, आरसीएफ है, स्पिक है, इन सभी में आपको तेज़ी देखने को मिली थी। ये स्टॉक थोड़ा सा सुस्ती के साथ बंद हुआ था, एक थोड़ा सा स्पर्ट आया था क्लोजिंग के समय, हालांकि वो सस्टेन नहीं कर पाया। चार्ट पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है एक हल्की सी ग्रीन लाइन यहाँ पर बनेगी, लेकिन वो ज़्यादा समय के लिए नहीं था। अब आज हो सकता है कि दूसरे दिन भी आपको फर्टिलाइजर स्पेस के जो स्टॉक्स हैं ये आपको एक फोकस में आते हुए नजर आए, क्योंकि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की यात्रा पर हैं 16 दिसंबर तक, यानी आज
तो इसी के चलते अगर आप देखें तो हो सकता है, क्योंकि जॉर्डन से हम फर्टिलाइज़र के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, मिसाल के तौर पर पोटैश वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोर्स करते हैं। अगर उसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आता है, कोई भी खबर आती है, तो हो सकता है कि दोबारा से इन स्टॉक्स में आपको एक्शन देखने को मिले। तो इसे फोकस लिस्ट में ऐड करेंगे। खबर पॉजिटिव है, इसी के चलते कोरोमंडल इंटरनेशनल स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। बिल्कुल, कोरोमंडल इंटरनेशनल ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और इसी के साथ वायदे मार्केट का और एक स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है डिलीवरी। देखिए, इन्होंने एक इंट्रासिटी ऑफरिंग शुरू की है मुंबई हैदराबाद, और ये जो डिलीवरी डायरेक्ट ऐप है, इसका यूज़ करके आप ये सुविधा पा सकते हैं। इनफैक्ट जो पिकअप सर्विस है वो 15 मिनट बुकिंग के बाद जो है वो होने लगेगी। और कहीं ना कहीं ये जो क्विक कॉमर्स और जो रैपिड इंक्रीज आप देख रहे हैं रिटेलिंग में, जो खास करके ऑनलाइन साइट पे हो रही है, उसका फ़ायदा लेने की कोशिश डिलीवरी कर रही है। तो 2 सिटीज़ अभी एलिजिबल हैं, मुंबई और हैदराबाद, जो आप डिलीवरी के ऐप से ये काम कर सकते हैं। तो न्यूज़ के आधार पे ये काउंटर भी फोकस में रहेगा। और इसी के साथ फोकस में रहेगा आयन एक्सचेंज। ये एक स्टॉक है जहाँ एक नया कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है 205 करोड़ रुपए का। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो वाटर मैनेजमेंट में आयन एक्सचेंज एक बड़ा नाम है, और कहीं ना कहीं ये ऑर्डर विंस आयन एक्सचेंज को हेल्प कर रहे हैं। तो 205 करोड़ के नए ऑर्डर के चलते इनको ये फोकस में रहेगा स्टॉक। कल ही ऑलमोस्ट 10% स्टॉक ऊपर था, तो मिड कैप की रिकवरी में काउंटर में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो आशीष, आपके बचे 2 स्टॉक्स। आखिरी 2 स्टॉक है मेरी लिस्ट में। एक अरविंद फैशंस है, इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। कारण यह है कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक बढ़िया रिपोर्ट आई अरविंद फैशंस पर। कल की क्लोजिंग है 495 रुपये की, इस पर टारगेट दिया है 725 रुपये का। मौजूदा भाव से काफ़ी बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और ये बता रहे कि एक अगली साइकिल ग्रोथ की यहाँ पर देखने को मिलेगी जो प्रॉफिटेबल रहेगी। क्योंकि अरविंद फैशन से अगर आप देखें तो लगातार कंसर्न्स यही देखने को मिले कि स्टॉक में एक प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम थी, लेकिन ये बता रहे कि अच्छे कैपिटल एलोकेशन और एफिशिएंसी का फ़ायदा आगे जाके आपको नंबर्स में देखने को मिल सकता है। और इनके जो ब्रांड्स है, आरओ है, यूएसपीए है, इसमें एक जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है, ये मार्जिन लेड यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के चलते अरविंद फैशन इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जियोजित बीएनपी पारिबास, यहाँ पर आप रखेगा। जियोजित फाइनेंशियल्स है स्टॉक का नाम, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। क्योंकि कल प्रमोटर बीएनपी पारिबास ने करीब करीब 4 करोड़ शेयर यानी 14.68% इक्विटी जो है बेची थी, और सभी को लग रहा था कि किसने खरीदारी की है। अब नाम फाइनली यहाँ पर देखने को मिला, और बड़े फंड्स में खरीदारी देखने को। बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने करीब 1.35 करोड़ शेयर यानी 4.84% हिस्सेदारी खरीदी है। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस ने करीब 4.48% है, और साथ में अगर आप देखें तो कुछ और फंड्स की तरफ से खरीदारी देखने को मिली। तो हो सकता है कि कल, हालांकि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत चल चुका है, 7-8% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है, लेकिन देखना होगा कि आज डे 2 का एक्शन कैसा होता है। लेकिन बड़े फंड्स का नाम आया है, इसके लिए आज भी फोकस में रहेगा। जियोजित इस स्टॉक को भी रडार पर रखें। बिल्कुल, और जियोजित एक बड़ी डील जैसे आशीष बता रहे हैं काउंटर में हुई थी। लगभग 15% इक्विटी यहाँ हाथ पलटते हुए आपको दिखाई पड़े। लेकिन आखिरी 2 स्टॉक्स जो मेरे लिस्ट में है, उनमें 9वें नंबर का स्टॉक है अरविंद स्मार्ट स्पेस। अरविंद फैशन की आशीष ने बात की, अरविंद स्मार्ट स्पेस ये भी काउंटर फोकस में रहेगा, क्योंकि बेंगलोर में इन्होंने 550 करोड़ रुपए का एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। और इनकी जो रियल एस्टेट पोर्टफोलियो है, इसके अंदर अहमदाबाद के बाद एक बड़ा एक्सपोजर बेंगलुरु में भी आपको आता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो 550 करोड़ का नया प्रोजेक्ट इनके हाथ लगा है, जिसके चलते ये काउंटर फोकस में रहेगा। और 10वां स्टॉक मेरी लिस्ट पे है भारती एयरटेल। देखिए, टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में है। रिपोर्ट्स तो सजेस्ट कर ही रही हैं किसी भी वक्त टैरिफ हाइक हो सकता है, और इसी के चलते टेलीकॉम स्टॉक्स में आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। चाहे वो भारती एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया हो, इंडस टावर हो, सब जगह तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन आज मॉर्गन स्टैनली की भारती एयरटेल पर रिपोर्ट आई है, जहाँ इन्होंने ओवरवेट कॉल तो रखी है, टारगेट बढ़ा दिया 20% से। जो पुराना टारगेट था वो था 2035, अब इसको बढ़ा के 2435 कर दिया है। यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग आपको 20% की अपसाइड भारतीय एयरटेल में मिल सकती है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। और इनको लगता है कि जिस तरीके से आरपू ग्रोथ का मोमेंटम रहेगा, आने वाले क्वार्टर्स में रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छी तरीके से होंगे, जो 20% से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज़्यादा दिखाई दे रही है मॉर्गन स्टैनली को, और इसीलिए भारतीय एयरटेल ये भी स्टॉक हरे में लेके चल रहा हूँ। और यहाँ ब्रोकरेज के रडार पे आते हुए ये स्टॉक आज फोकस पर रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद टीम का रैप।
स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। मेरे पास 2 स्टॉक्स इन रेड, 8 स्टॉक्स इन ग्रीन है। शुरुआत मैंने आरबीएल बैंक और HFCL के साथ की। इसके अलावा इमामी स्टॉक को रडार पर रखेंगे। एआई इंजीनियरिंग प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंडियन मेटल फेरो अलॉयज लगातार ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। अनुपम रसायन स्टॉक को भी रडार पर रखें। फिनिक्स मिल्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, अरविंद फैशंस और जियोजित, इन स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल किया है। बिल्कुल, और मेरी 10 की टीम्स आपके स्क्रीन पे, और बहुत सारे स्टॉक्स आज खबरों में हैं। सबसे पहले LIC, SBI लाइफ और नीवा बूपा। आज पार्लियामेंट में इंश्योरेंस बिल टेबल होने वाला है, उसके चलते ये इंश्योरेंस स्टॉक्स फोकस पर रहेंगे। इसके अलावा इंटेलेक्ट डिज़ाइन, BL कश्यप, डिलीवरी, कृष्णा मेडिकल और आयन एक्सचेंज जैसे काउंटर्स फोकस पे रहेंगे। बहुत सारी खबरें हैं यहाँ। अरविंद स्मार्ट स्पेस, इन्होंने बेंगलोर में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। और भारतीय एयरटेल, आज मॉर्गन स्टैनली ने इनका टारगेट 20% से बढ़ाया, इसीलिए फोकस में।